प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 3 का फार्मूला लेकर आया हूं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका ऑल सूत्र मैं बताने वाला हूं, जिसमें से बोर्ड पर मैंने आधा लिखा है, इसके बाद और लिख कर आगे बताऊंगा। टोटल 7 से 8 सूत्र है, जिसमें से मैंने 5 को यहाँ पे लिखा है, इसके बाद और लिख कर आपको बताऊंगा। टोटल सूत्र जो चैप्टर 3 में है ना, वो सब मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस चैप्टर में से है ना, इस चैप्टर में से एग्जाम में बहुत सारा सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आता है, जैसे वज्रगुणन विधि पे आता है, प्रतिस्थापन विधि पे आता है, ऐसे ही करके और भी विधि होता है, विलोपन विधि होता है, वो सब विधि पर सवाल आता है। तो आप इस चैप्टर के सूत्र को याद रखिएगा, तभी आप बना पाइएगा। तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद कीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका मैं ऑल सूत्र बताने वाला हूं, जो क्लास 10th के मैथ का है। चैप्टर 3 है ये वाला। अब देखिए पहला सूत्र है, देखिए यहाँ पे पहला सूत्र है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का डिफिनेशन होता है वह रैखिक समीकरण, क्या है? वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे है 2x + 5y = 9 हो गया, तो इसका उदाहरण है। इसको अच्छे से समझ गए, इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका क्या डिफिनेशन है? देखिए इसका डिफिनेशन है, यदि दो रैखिक समीकरण समान दो चरों जैसे x और y में हो तो इस प्रकार के समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। इसका जैसे देखिए, जैसे में है a1x + b1y + c1 = 0, फिर नीचे है a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया। या नीचे देखिए, अब इसका मान डाला हुआ नीचे है, तो वही है। देखिए x + 5y + 8 = 0, 3x + 2y + 9 = 0, जिसमें a1 का मान है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ पे है ना 1 है, तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान 5 हो गया, c1 का मान 8 हो गया, तो a2 का मान 3 हो गया, b2 का मान 2 हो गया, c2 का मान 9 हो गया। तो ऐसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए वाला ध्यान रखिएगा। अब समझ गए 2 नंबर। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है, इस बार भी ऑब्जेक्टिव में वाला आने वाला है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है? देखिए इसका व्यापक रूप है a1x + b1y + c1 = 0, जिसमें a1 और b1 का मान 0 नहीं होता है। a1 और b1 का मान क्या होता है? 0 नहीं होता है। यह नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो a1 और b1 का मान 0 नहीं होगा, बाकी बस सब का मान 0 हो सकता है। अब इसके नीचे है a2x + b2y + c2 = 0, जिसमें a2 और b2 के मान 0 कभी नहीं होगा। a2 और b2 का मान 0 कभी नहीं होगा। अब देखिए 4 नंबर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन? देखिए, पहला है अद्वितीय हल या एक हल, और दूसरा है कोई हल नहीं, और तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वाला ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया हुआ है, पूछ देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हलों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रहेगा तभी ना बताइएगा। इसका कितना है? 3 है। तीनों आप अच्छे से याद कीजिएगा, इस तीनों पे भी सवाल आता है एग्जाम में, इस तीनों को भी अच्छे से याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में सब आता है। देखिए पहला है अद्वितीय हल या एक हल, जिसका डिफिनेशन मैंने नीचे लिखा है। देखिए पहला है अद्वितीय हल या एक हल, इसका डिफिनेशन देखिए, इसमें केवल एक हल होता है, इसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है एवं इसका युग्म संगत होता है। इसकी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है, इसका युग्म क्या होता है? संगत होता है। तो आप समझ गए। अब देखिए इसका ये वाला नीचे वाला, देखिए इसका होता है a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2। इसका ये वाला होता है, याद रखिएगा इसको। इसका ये वाला सिंबल होता है, इसको ये भी याद रखिएगा। तो अद्वितीय हल या एक हल याद हो गया आपको, इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। अब दूसरा इसी में है, देखिए दूसरा है कोई हल नहीं, इसका डिफिनेशन इधर है। देखिए कोई हल नहीं का डिफिनेशन इधर है। देखिए इसका हल विद्यमान नहीं है, इसकी रेखाएं समांतर होती है एवं इसका युग्म असंगत होता है। इसका युग्म क्या होता है? असंगत होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका युग्म क्या होता है? असंगत होता है।
इसका देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मान होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसी पे सवाल बनता है इस वाला का, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका लाइन स्ट्रेट होता है ऐसे, इधर से दो अथी होता है, तीर घेरा होता है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका डेफिनेशन देखिए, इसमें अनेक हल होते हैं, इसकी रेखाएं संपाती होती है एवं इसका युग्म संगत आश्रित होता है। संगत का दूसरा नाम आश्रित भी होता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें अनेक हल होते हैं, इसकी रेखाएं संपाती होती है एवं इसका युग्म संगत या आश्रित होता है। इसका देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो ये वाला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में वाला आता है। ऐसा सिंबल दे देगा और चार गो नाम दे देगा, तो आपको याद रहेगा तभी ना बताइएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं। इसका लाइन ऐसा होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियाँ है? 2 विधि है। कौन कौन है? एक है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। दोनों पे सवाल आता है। ग्राफीय विधि तो फिक्स रहता है, हर साल फिक्स रहता है ग्राफीय विधि पे सवाल आता है। उसके बाद बीजगणितीय विधि पे भी सवाल आता है, तो इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। पहले आप 5 का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने ले लिया 5 का स्क्रीनशॉट। इसके आगे का 2 और है, 2 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद आगे का मैं बताता हूँ। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे 6 नंबर है। 5 नंबर तक मैंने पहले बता दिया है, अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर है बीजगणितीय विधि को हल कितने प्रकार से कर सकते हैं। जो यहाँ पे है ना बीजगणितीय विधि, इसको कितने प्रकार से हल कर सकते हैं? इसको 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है वज्रगुणन विधि। चारों से आप बनाइएगा, चारों से आंसर क्या होता है? सेम आता है। आप एक सवाल को चारों से बनाइए, चारों से बनाइएगा, चारों से आंसर हमारा सेम आता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में बीजगणितीय विधि को हल करने के कितनी विधियां हैं, तो कितनी विधि है? 4 विधि है। अगर 2 नंबर में सवाल आवे बीजगणितीय विधि को हल करने की कितनी विधियां हैं, बोलिएगा 4, और चारों का बोलेगा नाम लिखने के लिए, तो नामों भी लिख दीजिएगा चारों का। अब इसके नीचे 7 नंबर है। 7 नंबर है वज्रगुणन विधि का फार्मूला। देखिए वज्रगुणन विधि का 2 फार्मूला मैंने लिखा है, दोनों फार्मूला से बनाइएगा ना, दोनों फार्मूला से आंसर हमारा सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला है x/bf - c बराबर y/cd - f बराबर 1/ae - bd। ये वाला पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसके नीचे है, देखिए यार x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। तो ये वाला वज्रगुणन विधि का 2 फार्मूला था जो मैंने बता दिया। तो फार्मूला यहीं पे वाला चैप्टर खत्म हो गया। 2 4 वाला रैखिक समीकरण युग्म का फार्मूला पूरा खत्म हो गया। इतना ही फार्मूला पूरा था। इतना फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, तो आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर से है ना बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शायद 5 से 10 नंबर के आता है, उससे कम ही शायद आता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा ना फार्मूला, तो आपको आराम से बन जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन फार्मूले का आधारित पे ही आता है। तो इस चैप्टर का अगर फार्मूला याद रहेगा ना, तो आप आराम से बना लीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, उतना खास चैप्टर नहीं है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस चैप्टर में अच्छे नंबर आवे और इस चैप्टर का फार्मूला अच्छा से याद कर लेवे। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, आप लोग भी अच्छे से याद कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।